नमस्कार, मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में सदैव तत्पर, बिंदास और बेबाक बोलने वाला रविंद्र जैन। इस समय है हम गिरगांव चौपाटी पर। बेहद खूबसूरत मुंबई को बनाने की मुहिम चालू है, परंतु कुछ चीज़ें सरकार को ध्यान देना जरूरी है। जिस तरह मुंबई के अंदर कबूतरों को दाना डाला जाता है, उन कबूतरों के पंखों से ये डॉक्टरों ने साबित किया है कि ये पंख, कबूतर के जो पंख हैं, वो मनुष्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। और इस बात का कोर्ट ने भी समर्थन किया है कि कबूतर के पंख और कबूतर गंदगी फैलाते हैं, इससे मुंबई गंदा होता है और पब्लिक को बहुत नुकसान होता है। मेरी सरकार से विनती है, सार्वजनिक स्थलों पर मुंबई के अंदर कबूतरों को दाना पानी बंद किया जाए, क्योंकि वो एक जीव जंगल के हैं, वो कहीं भी अपना विचरण कर लेंगे। परंतु इस प्रकार ये गंदगी फैलाते हैं और सार्वजनिक स्थलों में, घरों की बालकनी में जो लोग कबूतर का दाना डालते हैं, उन पर सरकार 5,000 10,000 फाइन लगाए। मुंबई को स्वच्छ रखने की जब आपने बीड़ा उठाया है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान रखा जाए। जिस तरह चौपाटी पर देख सकते हैं आप, ये कबूतर आम इंसान की ज़िंदगी में घातक बीमारी पैदा करते हैं। ये डॉक्टरों ने साबित किया है, उसके बावजूद भी सरकार के लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जनता से खिलवाड़ करने का काम किया जाता है और सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती है कि कबूतरों से जिस्म के अंदर रोग ऐसा पैदा होता है जो लाइलाज है। इस पर ध्यान दिया जाए। और इस कदर तादाद में ये कबूतर मुंबई में बढ़ते जा रहे हैं और गंदगी का फैलाने का, खूबसूरत मुंबई को गंदा करने का काम करते हैं। इस पर मुंबईकरों को बड़ी परेशानी होती है, लेकिन कानून का क्या हिसाब है नहीं मालूम, किस तरह कानून का सिस्टम चलता है नहीं मालूम। लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे, कबूतरों के ऊपर सरकार सख्त कानून बनाए, जिस तरह कोर्ट ने कुत्तों के ऊपर कानून बनाया है। कबूतरों को दाना न डाला जाए और जो फैमिली के लोग सोसाइटी में या मकानों में दाना डालते हैं, उनके ऊपर 5 से 10,000 20,000 50,000 का जुर्माना लगाया जाए। मुंबई को स्वच्छ रखने की मुहिम छेड़ने के पहले कम से कम इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया जाए, हमारी बातों को सुना जाए। इससे मुंबई गंदा होता है, मुंबई में बीमारियां फैलती हैं और जो एक बार डॉक्टर के पल्ले पड़ा, वहाँ तो घर भर सब बिक जाते हैं। तो निरोगी रहने की कुछ बातें हैं, सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपनी गाड़ियों में घूमना चाहिए। जगह जगह रोड के ऊपर गायों को बांधा जाता है, वहाँ गंदगी होती है। गाय पालने के लिए गौशाला है, आप गाय का दाना डालें गौशाला के अंदर, लेकिन बीच रोड पर गायों को दाना न डालने दिया जाए, गायों को न खिलाया जाए। काफ़ी सारी गंदगी होती है, कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, आम आदमी की ज़िंदगी में तकलीफ होती है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार के पास जनता का टैक्स जाता है, लेकिन सुविधा के नाम पर मुंबई को गंदा किया जा रहा है। कोई गऊ के नाम पर गंदा कर रहा है, कोई कबूतरों के दाने के नाम पर मुंबई को गंदा कर रहा है। ये सब जो भी लोग हैं, रोटियां सेकने वाले और दुकानदारी करने वाले लोग हैं। सरकार को सख्त निर्णय लेना पड़ेगा कि कबूतरों को सार्वजनिक जगहों में दाना डालने पर पाबंदी लगाई जाए, उनके ऊपर बड़ा जुर्माना ठोका जाए। मुंबई गंदा होता है, मुंबई को साफ रखने के लिए सबसे बड़ी मुहिम, मेन रोड पर जगह जगह गलियों पर गायों को बांधा जाता है। वहाँ गाय गंदगी करती हैं। गाय पालने के लिए गौशाला है, कितना बता दिया, लेकिन कुछ छोटे फुटपाथ के पाले हुए गुंडे बदमाश नेताओं की ये काली करतूत है, ये उनके कारनामे हैं वसूली के। ये मुंबई गंदा करने वाले मुंबई के ही कुछ नेता हैं, छोटे मोटे, जो गलियों में घूमते हैं, फुटपाथ पर घूमते हैं, वसूली करते हैं, क्योंकि मुंबई को गंदा करने में मुंबई के ही कुछ नेता शामिल हैं। ये कड़वा सच है, ये जांच का विषय है। मुंबई को साफ रखना है। मुंबई की सफाई के लिए करोड़ों रुपया फूका जाता है, उसके बावजूद भी मुंबई गंदा रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह सरकार की कमज़ोर नीतियां हैं। मेरी विनती है, कबूतर को दाना पानी बैंड किया जाए। मुंबई के अंदर कबूतरों की तादाद बढ़ती जा रही है, इससे सांस रोग, डॉक्टर ने खुद बोल दिया है, काफ़ी प्रकार की बीमारियां कबूतरों के दाना डालने से, उड़ने से उनके पंखों से, उनके कबूतर जब उड़ते हैं छतों के ऊपर, सड़क के ऊपर, तो नीचे
जो सामान बेचने वाले हैं वो पंख वहाँ जाते हैं और आदमी कहीं ना कहीं बीमार होता है। मेरी विनती है सरकार से, तुरंत प्रभाव से कबूतरों के दाना पानी पर बंदिश लगाई जाए और रोड पर, फुटपाथ पर अवैध कब्जे, गायों के पालने के अवैध कब्जे, उसको रोका जाए। ये मुंबई है, कौन कहता है ये आर्थिक मुंबई है? यहाँ तो हर प्रकार के धर्म से धंधा, जानवरों से धंधा, हर तरफ नेताओं ने ऐसे गुरखे पाल रखे हैं जो मुंबई को गंदा करने पर आमादा है। मुंबई बेहद खूबसूरत बन सकती है। सरकार की नीतियाँ अगर मजबूत नहीं होंगी, बड़ा मुश्किल होगा, बहुत परेशानी होगी। मुंबई के अंदर बीमारियां पैदा होगी, लोग हॉस्पिटल में एडमिट होंगे और लंबे लंबे बिल आएंगे। सरकार को सोचना चाहिए। बस मेरा इतना ही काफ़ी है। मैं इस समय चौपाटी से बोल रहा हूँ, जनहित में, जनता के लिए, और नेताओं को भी ये एक बात बताना चाहता हूँ। आप जनता के सेवक हैं, जनता के लिए चुन के आए हैं, कम से कम हमारी बातों को गौर करें। जरूरी नहीं कि कोई नेता बोलेगा तो ही आप उस बात को सुनेंगे। हम नेता तो नहीं, हम जनता हैं। जिस वोट से आप जीत के आते हैं, हम वो है। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं फिर कबूतरों का जमावड़ा चौपाटी पर किस कदर होता है और लोग घूमने आते हैं। इनके पंख कभी ना कभी लोगों के मुंह में जाते हैं। बड़ा शर्म का विषय है। इस पर अब कोर्ट को ही ध्यान देना होगा। ये देखिए आप, कबूतरों का झुंड, आम तौर पर कबूतर उड़ते हैं और इसके पंखों से बीमारियां पैदा होती है। लेकिन सरकार को क्या है? सरकार के ना तो मंत्रालय में कबूतर हैं, ना उनके बंगले के आगे कबूतर हैं। तो ये देखिए, गौर करने वाली बात है। ये कबूतरों का झुंड हानिकारक है बम्बईकरों के लिए, हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक है। इनके पंख मुंह में जाने से कई प्रकार की बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं। ये देख सकते हैं आप झुंड कबूतरों का। लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है कि कबूतर के पंख मुंह में जाते हैं, इससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है डॉक्टरों के मुताबिक, और ये बात कोर्ट ने भी साबित की है कि सार्वजनिक जगहों पर कबूतरों को दाना न डाला जाए। फिर भी लोग अनजान है इस चीज़ से। इसीलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कबूतरों को दाना डालने से पहले 100 बार सोचें। इसके पंख मुंह में जाएंगे, काफ़ी बड़ी बीमारी पैदा होती है जिसका कोई इलाज नहीं। बार बार समझाने के बावजूद कोर्ट की भी अनदेखी की जाती है। देखिए आप, कबूतरों को दाना डालना बंद किया जाए, कबूतरों को दाना डालना बंद किया जाए। ये देखिए, मैं हूँ चौपाटी से, जनहित में सदैव तत्पर बात करने वाला, सदैव बात करने वाला, देश और जनता के हित में बात करने वाला, सरकार को आवाज़ पहुंचाने वाला। जनता बीमार पड़ती है, कबूतरों के दाने पर रोक लगाई जाए, फुटपाथ पर गायों को बैठाने से रोका जाए, गाय पालने के लिए गौशाला है, सख्त कानून क्यों नहीं बनाया जाता? ये देख सकते हैं आप, हमारे जीवन की रक्षा की बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमारे देश के नेताओं को जो सोचना चाहिए कि जुमलेबाजी बंद करें और सख्ती से पेश आएं। मैं हूँ इस समय चौपाटी से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। जय हिंद।